प्लीज वेलकम डॉक्टर वजाहत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी जनाब, बिल्कुल ठीक है, और खुशी भी है, थोड़ा सा गम भी है कि पहला अशरा जो है वो बातों बातों में निकल गया। और कितनी जल्दी निकल गया, पता भी नहीं चला। बस कोशिश है कि जो 10 दिन में हमने थोड़ा बहुत सीखा है, ख़ास तौर पे इबादत का जो सिलसिला है वो हम आगे कंटिन्यू करें। और इसीलिए आज का जो टॉपिक नमाज का रखा, उसमें मैं ये डायमेंशन पे बात करना चाहता हूँ हमारा हमेशा से, कि हम हर चीज़ जो है वो इबादत के तौर पे करते हैं जो रमज़ान में हो रही होती है, बिल्कुल ऐसा लेकिन ही है। एक पेशेंट के लिए बहुत सारी वो चीज़ें हैं जो इबादत में अगर वो अपने आप को मशगूल कर ले तो उसकी बीमारियां जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाए। अच्छा। जिसमें नमाज जो है, हाँ। हमारा नमाज जो है वो सबसे बेसिक चीज़ है। अगर आप नमाज पढ़ना शुरू करें तो आपका जिस्म, आपका नफ्सियात, आपकी रूहानियत, ये तमाम चीज़ों का एंटीडोट बिल्कुल वजाहत, जब आपने कहा ना कि आज मैंने नमाज पे इस टॉपिक पे बात करनी है, हाँ। तो मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने कहा हम ये तो जानते हैं कि ये हमारी रूह को सुकून देता है, हमारी रूहानियत के लिए बहुत अच्छा है ये। हम मतलब हमें ज़्यादातर यही बोला जाता है कि आप इसलिए नमाज पढ़ें, अल्लाह को राज़ी करें और मतलब दुआएं करें, जो हमें बातें समझाई जाती हैं। लेकिन जब आपने एक नया कॉन्सेप्ट मेरे सामने रखा कि आजकल डॉक्टर भी बोलते हैं, तो मैंने कहा ये तो फिर आप ही बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि डॉक्टर क्या बोलते हैं इस मामले में। सबसे पहले जो इसमें बात है हमारी लालच के लिए, वो ये है कि जो शख्स रेगुलर नमाज पढ़ता है वो दिन में अब इस तरह करते हैं, 2 रकात हम पढ़ते हैं तो हम उसमें सुजूद कितनी बार करते हैं? 4 बार सजदा करते हैं, 2 बार हम रुकू में जाते हैं, और इस तरह हमारी 2 रकात ख़त्म होती है। ठीक। और जब हम अगर पूरे दिन की नमाज को एक जगह जमा करें तो कितनी बार हम सजदे में जा रहे हैं, कितनी बार हम झुक रहे हैं, रुकू में जा रहे हैं। तो जब हम सजदे में जाते हैं तो जो हमारा ब्रेन का जो ब्लड है वो थोड़ी देर के लिए वहाँ पे एक्यूमुलेट होता है, और वो जो ब्रेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है उससे हमारी मेमोरी, याददाश्त के मसले हल होते हैं। ठीक। जो लोग नमाज पढ़ते हैं उनकी याददाश्त जो है वो बुढ़ापे तक नहीं जाती और इंटैक्ट रहती है। इससे बड़ी और कोई बात नहीं है। हम लाखों रुपए जो हैं वो मेमोरी पे खर्च करते हैं, दवाइयों पे खर्च करते हैं कि हमारे याददाश्त का मसला है, हमारा ये मसला है, मल्टीविटामिन्स लेने हमने, ठीक है ना, स्टोर पे खड़े होके ढेर सारी दवाइयाँ ले रहे होते हैं। लेकिन अगर आप सजदा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, वज़ू करते हैं, वज़ू करके जब आप पूरा पानी चेहरे पे डालते हैं, पूछना चाहती है कि हम वज़ू भी तो करते हैं ना, तो वो भी एक सफाई, एक तहारत होती है हमारी, तो उसका भी क्या कॉन्सेप्ट है? डॉक्टर क्या कहते हैं उस मामले में? इसमें अगर जो बुनियादी बात है, हम नाक में पानी डालते हैं, उसको साफ करते हैं, तो जो हाइजीन जो है नाक की बीमारियों से दूर रहती हैं। ठीक है। दूसरा ये कि हम लोग कुल्ली करते हैं, हम दांत साफ करते हैं, अगर मिसवाक करें तो थोड़ा एडवांस हो जाता है। तो दांतों की जो बीमारियां हैं उनका शेप है खास तौर पे, वो बुढ़ापे तक खराब नहीं होता। क्योंकि अगर आपके दांत ताकतवर है तो आप बोटियाँ खाएं, आपको जो खाना है खाएं, आपके दांत ताकतवर है। तो ये जो चीज़ें हैं, हम इनके पीछे डॉक्टर के पास तो जाते हैं, दवाइयों के पास जाते हैं, लेकिन हम इतने बेवकूफ़ हैं कि हमें ये नहीं पता कि घर से हम इस काम को इलाज के तौर पे लेके जा रहे होते हैं। और ये सब नमाज की बरकत से हमें मिलता है। बिल्कुल जनाब, नमाज की बरकत। वजाहत, एक बात मैं और यहाँ आपसे पूछना चाहूँगी, जब आपने बात की सजदे की, कि जब हम अपना सजदा करते हैं, अपना माथा हम रखते हैं, तो इससे हमारे मतलब मेमोरी भी अच्छी होती है और जो एक ब्लड सर्कुलेशन होती है वो भी ठीक होती है। तो आप थोड़ा ये भी बताएं कि अक्सर जब हम नमाज पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा सजदों में सर मार रहे होते हैं, तो सजदे का भी फिर कितना एक तरीका है, तो वो भी जरा आप बता दें। ये बहुत अच्छी बात की, जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। अगर आप तेजी से सजदे करेंगे, तेजी से आएंगे, तो आपका हार्ट रेट तो बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर तो बढ़ सकता है, लेकिन सुकून या मजा नहीं आएगा। जब आप सजदा करते हैं तो आप थोड़ा रुकते हैं, जब आप थोड़ी देर ठहरते हैं तो आपका जो ब्लड सप्लाई है वो आपका बॉडी से चेंज होकर ब्रेन में आता है। जो कि थोड़ा सा ठहराव हमें वहाँ पे चाहिए, मतलब ठहराव थोड़ा सा सजदे में चाहिए, जो एक तरीका भी सुकून हो। जिस तरह आप एक्सरसाइज करते हैं, आपने देखा ना एक्सरसाइज में कहते हैं कि स्लो करें आप, इसी तरह का तर्ज अमल है जो नमाज है, जो कि इटसेल्फ एक एक्सरसाइज है। अब आगे बढ़ते हैं, कमर के दर्द। ढेर सारी औरतें पाकिस्तान में आती हैं डिप्रेशन के साथ या किसी और के साथ, जिनकी कमर का दर्द रेगुलर होता है बिकॉज ऑफ वेट, ठीक है, या कमजोरी। अब जब आप रुकू में जाते हैं, हिसाब आप खुद लगा लें, जब आप रुकू में जाते हैं और 5 नमाजों में कितनी बार रुकू में जाते हैं, तो आपका जो एक पोस्चर है वो बनता है कि आप अपने एक तरीके के पंजों को टच कर रहे हैं फिंगर से, और इसमें आपकी जो बैक के जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच होते हैं। ठीक। आप अगर बेसिक योगा स्टार्ट करें तो वो सबसे पहले आपको हाथ यूं ही लगवाते हैं, आप और झुके, आप कदम निकल रहा होता है। तो अगर आप रुकू में जा रहे हैं
और बार-बार यूं करके खड़े होते हैं और फिर आप सजदे में जाते हैं, तो आपकी कमर का दर्द जो है समझ लें कि उससे आपका कोई रिश्ता नहीं है। नमाज पढ़ने से बुढ़ापा नहीं आएगा और कमर का दर्द नहीं होगा। मेमोरी 3 बातें तो हमने कर ली। अब हम एक और बात करते हैं मसल स्ट्रेंथ की। अच्छा, हम उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, हमारे हड्डियों के साथ हमारे मसल्स जुड़े हुए और मसल्स जो है वो हमें ताकत देते हैं। जितना मोटा मसल होगा, ताकतवर मसल होगा, उतनी ज़्यादा हम वेट उठा सकते हैं। अभी मसल्स बनते कैसे? या तो आप जिम जाएं, एक्सरसाइज करें, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं है। नहीं, हर कोई नहीं जा सकता ना, हर किसी की प्रायोरिटी भी नहीं है ना। कोई नहीं चाहता कि मैं हैवी मसल्स बनाऊं, लेकिन मसल की ताकत तो ना जाए ना। हाँ, वो तो है, खूबसूरती हो ना हो, ताकत ना जाए। अब आप नमाज को एक दिमाग में रखें कि जब आप खड़े होते हैं और बैठते हैं, और जब बैठने के बाद अपने घुटने मोड़ के बैठे रहते हैं, जी जी, ठीक है, और उसमें अशहदु ला इलाहा करते हैं और आप फिर खड़े होते हैं, तो जो आपकी लेग्स के मसल्स हैं वो इतने खूबसूरती से यूटिलाइज हो रहे होते हैं हमारा, कि आप खड़े हो रहे हैं, बैठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, बैठ रहे हैं। हमारी नीज की भी एक्सरसाइज हो रही है इसमें, ये भी बिल्कुल, अच्छा है हमारे बिल्कुल। लिए। नीज आपके जो कहते हैं नी रिप्लेसमेंट हो रही है, या मेरे घुटनों में दर्द होता है, मैं बैठ जाऊं तो उठ नहीं पाता। ऐसे ही अब एक आदमी अगर नमाज पढ़ता है और इतनी रकात एक दिन में पढ़ ले, या चले एक आध निकल भी जाए, तो उसके लिए उठना बैठना तो कोई मसला रहा नहीं, क्योंकि वो तो नमाज में उठता बैठता है, यूं करके खड़ा होगा, यूं करके बैठेगा। लेकिन जो आम लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते या एक्सरसाइज नहीं करते, आप उनमें देखें कि अगर वो बैठ गए ना, तो खड़े होने के लिए सोचते रहेंगे कि अरे अब मैंने खड़ा होना है, एक इधर से पकड़ेगा, एक उधर से पकड़ेगा, हाँ ऐसा लगता है जैक्स लग रहे हैं। बिल्कुल। तो घुटनों का दर्द, टांगों की कमजोरी और कमर का दर्द, ये अगर आपका नमाज पढ़ने से जा रहा है, रेगुलर नमाज पढ़ने से, तो इसमें कोई मुजाहिका है? बिल्कुल भी नहीं है। मतलब आप देखिए, इबादत भी हो रही है और एक तरह से आप फिजिकल, जो आपकी फिजिकल एक्टिविटी समझ लें कि मतलब एक एक्सरसाइज भी हो रही है इसमें। अगर हम देखें जो हमारे नॉर्मल योगा वगैरह में एक्सरसाइजेज होती हैं, हाँ जी, लेकिन यह कि हम इसको तहम्मुल और तसल्ली से करें, जो एक नमाज पढ़ने का तरीका भी है, इबादत करने का तरीका है। नमाज देखें ना, इट्स सम सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन। सिंपली आंखें बंद करते हैं, दुनिया से डिटैच होते हैं, तसव्वुर कायम करते हैं, और उसके बाद आप थोड़ी देर के लिए दुनिया के खराफात से दूर होने की कोशिश करते हैं, कि आप एक सिलसिले को स्टार्ट करें। आपका मेडिटेशन में जो योगा मास्टर होता है वो भी यही कहता है, कहता है दुनिया को भूल जाओ, नीली रोशनी का सोचो, समंदर का सोचो, ठीक, आप एक स्टेटस, एक ऐसे पोस्चर में फोकस कर लो ताकि आप अपना सही तरह से मेडिटेट कर सको। वो क्यों कहता है? वो इसलिए कहता है जब आप एक ही दिमाग के सिलसिले को स्टार्ट करते हैं और उसको आप कंटिन्यू करके रखते हैं 5-10 मिनट, तो आपके ब्रेन की जितने भी केमिकल्स हैं जो कि स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, नतीजतन बीपी लो हो जाता है। अच्छा। लो का मतलब नॉर्मल, ठीक है, आपका स्ट्रेस जो है वो कम होता है। इसीलिए नमाज पढ़ के जब यूँ करते हैं अल्लाह का शुक्र, तो आपको दुनिया अच्छी लगना शुरू हो जाती है। वक्ती तौर पे आपको लगता है कि यार मेरे मसले तो हल हो गए, मसले हल हो गए। दिस इज ऑल अबाउट योर हार्मोन्स एंड केमिकल्स। अच्छा, तो ये सारी चीजें हैं जो कि मेडिटेशन की तरह है। अब आज 10 रोजे हो गए, ठीक, शुरू के 2-3 रोजों में तो जो नए नमाजी होते हैं, मैं भी कोशिशों में लगा रहता हूँ, हमारे जिस्म में दर्द हो रहा होता है खड़े होने में, बैठने में। इट टेक्स सम टाइम, लाइक मोर देन 10-20 डेज या 15 डेज, फिर आपकी बॉडी आदत में आती है कि अब आप नमाज पढ़ते खड़े हो रहे हैं, बैठ रहे हैं, आप थोड़े एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन अगर आप मस्जिद जाएं और मस्जिद में देखें जो पुराने लोग वहाँ पे आ रहे हैं, रेगुलर नमाजी है, चाहे वो 70 साल का हो, 80 साल का, आप उनकी फिटनेस चेक करें, और ऐसे माशाल्लाह खड़े होकर नमाज पढ़ रहे होते हैं। बिल्कुल सबसे आगे वही नजर आएंगे। हम थक जाते हैं, हम कहते हैं यार नमाज खत्म हुई, और वो जनाब आखिरी नमाजें पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि उनका जिस्म और उनका जो दिमाग बेहतरीन कोऑर्डिनेट कर रहा होता है जब नमाज पढ़ते हैं। यानी अल्लाह ताला ने इसमें हमारे लिए कितने फ़ायदे रखे हुए हैं, जो राज हैं आप हमको बता रहे हैं, और यकीनन हमें इतने राज पता भी नहीं थे, मालूम भी नहीं थे हमें, और आपका बहुत शुक्रिया